बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है तो इसमें हमने ग्रेड 12 मैथ्स के बीके एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। तो वो यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ, तो हम इसको हमने सॉल्व करना है। बस यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है तो वो इस तरह है कि सपोज प्रॉफिट्स ऑन द सेल ऑफ स्विमिंग सूट्स in a departmental store are given approximately by P of t equal to pi minus pi cos pi over t divided by 26, where t greater or equal to 0 and less or equal to 104। तो इसका मतलब ये है कि स्टोर है जो कि वो सूट्स का स्टोर है, और उस स्टोर का जो प्रॉफिट है तो उस प्रॉफिट के लिए यहाँ पे जो फंक्शन गिवन है तो वो ये वाला हमारे पास गिवन है। तो अब यहाँ पे फर्स्ट ये क्या है कि व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट 3 वीक्स आफ्टर द फर्स्ट ईयर। तो स्टोर का हमने यहाँ पे फर्स्ट क्या मालूम करना है, रेट ऑफ चेंज ये मालूम करना है। तो रेट ऑफ चेंज का मतलब हमने यहाँ पे ये जो फंक्शन गिवन है, जो प्रॉफिट की फंक्शन है, तो इसकी यहाँ पे हमने डेरिवेटिव मालूम करनी है। लेकिन यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है तो इसकी हमने डेरिवेटिव मालूम करनी है विद रिस्पेक्ट टू टी। तो फर्स्ट यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि पी ऑफ टी इक्वल टू, तो फर्स्ट यहाँ पे ये जो पी ऑफ टी है तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि 5 माइनस 5 cos डिवाइडेड बाई 26। अच्छा, यहाँ पे हमने फर्स्ट ये वाला ए पार्ट ये सॉल्व करना है, तो इसकी हमने यहाँ पे डेरिवेटिव मालूम करनी है। तो डेरिवेटिव यहाँ पे हमने विद रिस्पेक्ट टू टी मालूम करनी है। तो मतलब इस इक्वेशन का बोथ साइड यहाँ पे मैंने लिखना है डी ओवर डी टी। तो लेफ्ट साइड पे इस तरह लिख दिया कि डी ओवर डी टी एंड पी ऑफ टी। इसी तरह राइट साइड पे भी लिखना है कि डी ओवर डी टी, और ये वाला फंक्शन इस तरह लिखना है कि 5 माइनस 5 cos pi t डिवाइडेड बाई 26। अच्छा, तो लेफ्ट साइड पे ये इस तरह आ जाएगा कि p प्राइम t एंड इक्वल टू 5 का अगर हम अलग डेरिवेटिव लेते हैं तो इससे 0 आता है, 0 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ पे 5 को मैंने कॉमन कर लिया तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि d ओवर dt, और ये वाला cos pi ओवर t 26 ये रह जाएगी। तो इसकी यहाँ पे मैंने डायरेक्ट डेरिवेटिव लेना है। तो इसका जो डेरिवेटिव है तो वो हमारे पास यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि cos की जो डेरिवेटिव है तो वो क्या होती है माइनस साइन की। तो अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि माइनस साइन, और फिर अगेन अब इसके साथ ये जो एंगल है तो वो है पाई टी एंड डिवाइडेड बाई 26। फिर अगेन डेरिवेटिव ऑफ ये जो एंगल है तो एंगल वो इस तरह है कि पाई टी एंड डिवाइडेड बाई 26। अच्छा, अब यहाँ पे ये पी प्राइम टी इस तरह आ जाएगी कि अगर इस माइनस 5 को अगर इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया जाए तो इससे प्लस आता है। तो मतलब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि 5 साइन और ये वाला पाई टी डिवाइडेड बाई 26। और इसके साथ अब हमने पाई टी ओवर 26 इसकी भी डेरिवेटिव लेना है। तो पाई ओवर 26 को हमने कॉमन करना है क्योंकि यहाँ पे ये कांस्टेंट है। तो फर्स्ट ये मैंने इस तरह लिख दिया कि पाई ओवर 26। तो यहाँ पे रह जाएगा टी की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, तो वो इक्वल है 1 की। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 1 लिख दिया। तो अब यहाँ पे इसका मतलब जो पी प्राइम टी है, जो रेट ऑफ चेंज है, तो वो इस तरह आ जाएगा इस पाई ओवर 26 को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो इसे वापस ये वाला आता है। अब इसको मैंने फर्स्ट लिखना है, तो इस 5 को हमने ये मल्टीप्लाई करना है। तो ये इस तरह आ जाएगा कि पाई डिवाइडेड बाई 26, और ये वाला लिख दिया कि साइन पाई टी एंड डिवाइडेड बाई 26। तो फर्स्ट ए पार्ट का जो हमारे पास आंसर है तो वो ये वाला आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो बी पार्ट है तो इसको हमने सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हमने रेट ऑफ चेंज मालूम करना है डिफरेंट वीक्स के लिए। मतलब फर्स्ट यहाँ पे जो, तो अब वो हमने प्रॉफिट मालूम करना है आफ्टर 8 वीक्स। तो उसका जो तरीका है तो वो इस तरह है, यहाँ पे मैंने यार डायरेक्ट इस तरह लिख दिया कि प्रॉफिट 8 वीक्स। फर्स्ट हमने ये मालूम करना है। तो अब तो इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे ये जो हमने रेट ऑफ चेंज मालूम कर लिया है तो इसको मैंने दोबारा यहाँ पे लिख दिया कि पी प्राइम टी एंड 5 ओवर 26, और ये वाला इस तरह लिख दिया कि ओवर टी एंड डिवाइडेड बाई 26, ये इस तरह लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे हमने प्रॉफिट मालूम करना है 8 वीक्स का। तो प्रॉफिट का मतलब यहाँ पे हमने टी की जगह कोई वैल्यू पुट करना है। तो टी का मतलब यहाँ पे ये जो 8 है तो टी की जगह यहाँ पे हमने 8 पुट करना है। इसके अलावा पाई की जो वैल्यू है तो वो भी हमने यहाँ पे यूज़ करनी है। मतलब यहाँ पे ये जो पाई है तो पाई की जगह यहाँ पे मैंने पुट करना है कि पाई मल्टीप्लाई 3.14 ये पाई की वैल्यू है एंड डिवाइडेड बाई 26, और इसके साथ लिख दिया साइन, और यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है। अब यहाँ पे भी पाई है लेकिन यहाँ पे हमने
ये जो हमारे पास 3.14 है तो ये हमने यहाँ पे नहीं पुट नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे ये इसके साथ साइन है और यहाँ पे ये वो रेडियन की फॉर्म में हम ये कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे पाई की जगह हमने लिखना है 180, तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया 180 एंड मल्टीप्लाई, यहाँ पे t है तो t की जगह हमने 8 और डिवाइडेड बाई 26। आपने यहाँ पे एक इस बात को याद रखना है कि पाई की जगह यहाँ पे एंगल में 180 लिखना है और यहाँ पे पाई की जगह 3.14। अच्छा, अब यहाँ पे इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, तो अब यहाँ पे इसको मैंने डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, तो इसको आपने एक ही स्टेप में सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये जो पाई मल्टीप्लाई 3.14 ओवर 26 एंड फिर ये साइन, ये सब आपने कैलकुलेटर में लिखना है। तो ये फर्स्ट मैंने इस तरह लिखना है कि फर्स्ट यहाँ पे पाइप है तो पाइप आपने शिफ्ट करना है, फिर मल्टीप्लाई एंड 3.14 तो 3.14 ये शिफ्ट करना है। फिर यहाँ पे ये डिवाइड है तो डिवीजन डिवाइड का बटन आपने दबाना है एंड डिवाइडेड बाय 26। फिर यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है तो अगेन आपने मल्टीप्लाई का बटन एंड फिर इसके साथ यहाँ पे ये साइन है तो साइन आपने ये ट्रिग्नोमेट्री ये लिखना है। फिर आपने ब्रैकेट करना है और 180 मल्टीप्लाई ये वाला 8 ये लिखना है और डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये 26 है तो 26 लिखना है और ब्रैकेट को अगेन वो आपने क्लोज करना है, फिर इक्वल दबाना है। तो इससे ये आ जाएगा 0.496 समथिंग। तो यहाँ पे ये मैंने सिर्फ लिख दिया 0.49, बस सिर्फ ये मैंने लिख दिया। तो आपने इसको कैलकुलेटर से इसी तरीके से डायरेक्ट सॉल्व करना है। अच्छा, अब यहाँ पे बुक में जो एक लाइन है तो वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, तो वो इस तरह है कि वेयर PT is a profit in $100 per week of sales T weeks after January 1st, मतलब इन $100, तो हमने यहाँ पे इसका यूज करना है। तो $100 का मतलब यहाँ पे जो गिवन था तो वो मैंने यहाँ पे तो वो यहाँ पे मैंने इस तरह लिखना है कि 100 एंड इसके साथ लिखना है डॉलर्स आवर वीक्स, तो ये इस तरह लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे इसका ये मैंने इस तरह लिखना है कि 0.49, यहाँ पे ये 100 तो इसके मतलब यहाँ पे ये मैंने 100 लिख दिया और डॉलर की जगह यहाँ पे मैंने वो सिंबल और इसके साथ यहाँ पे ये वीक ये इस तरह अपनी जगह। तो अब ये इस तरह जाएगा कि V'8 इक्वल टू, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 49 आ जाएगी और यहाँ पे ये डॉलर वीक ये इस तरह वापस लिखना है। तो अब 49 अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 50 की, तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि 50 एंड डॉलर वीक। तो फर्स्ट हमने ये इस तरह मालूम करना है कि प्रॉफिट यहाँ पे 8 वीक्स वो कितना होगा, $50 का होगा। अच्छा, सेकंड भी हमने इसी तरीके से यहाँ पे ये वाला जो है कि प्रॉफिट ये वाला 26 वीक्स, तो ये भी हमने इस तरीके से मालूम करना है। लेकिन अब यहाँ पे टी की जगह हमने लिखना है 26, तो अब इसको हमने डायरेक्ट सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये जो पी ये वाला इक्वेशन है तो इसमें मैंने पुटिंग करना है, तो P प्राइम 26 आ जाएगी और राइट साइड पे ये इस तरह लिखना है कि 5 एंड मल्टीप्लाई डायरेक्ट मैंने यहाँ पे पाई की जगह 3.14 एंड डिवाइडेड बाय 26 और साइन, और यहाँ पे पाई है तो पाई की जगह अब हमने 180 वाला वो यूज़ करना है एंड मल्टीप्लाई टी है तो टी की जगह 26 और डिवाइडेड बाय 26। अच्छा, अब यहाँ पे इसको हमने इस तरह सॉल्व करना है कि ये 26 इस 26 से कैंसिल होता है, तो यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा 180, मतलब यहाँ पे रह जाएगी साइन 180 और साइन 180 वो हमें मालूम है कि वो इक्वल होती है 0 की। तो अगर यहाँ पे मैं 0 लिख दूँ तो 0 एस के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो मतलब यहाँ पे ये भी 0 हो जाएगी। तो अब यहाँ पे इसकी जो आंसर होगी तो वो 0 का इक्वल होगी। अगर अब यहाँ पे मैं ये वाला फॉर्म भी लिख दूँ तो भी ठीक होगा, मतलब 100 एंड डॉलर आवर वीक। तो यहाँ पे अगेन अगर 100 को हम 0 से मल्टीप्लाई कर ले तो इससे आ जाएगा 0 वापस। तो यहाँ पे अब मतलब जब T26 हो जाएगी तो अब इस केस में ना तो इसकी वो प्रॉफिट होगी और ना लॉस होगी। तो इसी तरीके से हमने ये वाला 26 के लिए मालूम करना है। अच्छा, अब यहाँ पे ये वाला हमने सॉल्व करना है कि 50 वीक्स आफ्टर, तो 50 वीक्स आफ्टर मतलब अब हमने टी की जगह लिखना है 50। तो फर्स्ट यहाँ पे अगेन यहाँ पे मैंने पुटिंग करना है, तो ये इस तरह जाएगी कि P प्राइम T एन इक्वल टू 5 पाई है तो पाई की जगह अगेन यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 3.14 और डिवाइडेड बाय 26, इसके बाद साइन लिख दिया और पाई है तो अब इस पाई की जगह यहाँ पे लिखना है 180
एंड मल्टीप्लाई एस के साथ क्या लिखना है, टी है तो टी की जगह अब हमने 50 लिखना है और डिवाइडेड बाई 26। अब यहाँ पे अगेन हमने इसको कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व करना है। जब इसको मैंने सिम्प्लीफाई कर लिया तो इससे आता है -0.144 और इसके साथ हमने ये लिखना है कि 100, तो 100 की जगह यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ये इस तरह लिख दिया और डॉलर, तो डॉलर की जगह वो सिंबल मैंने यूज़ कर लिया और वीक। अच्छा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब -0.144 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई करना है तो इससे आता है -14.4 समथिंग और ये वाला डॉलर वीक। तो अब इसको ये मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि P प्राइम 50 इक्वल टू, इसको मैं -14 भी लिख सकता हूँ, -14 डॉलर एंड वीक्स। तो इसका मतलब जब ज़्यादा वीक्स हो जाए तो फिर इसका वो यहाँ पे क्या होगी, प्रॉफिट नहीं होगी, मतलब लॉस होगी, -14 डॉलर ये लॉस होगी। तो इसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 5 ये सॉल्व करना है तो इसका मेथड भी इस क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। तो फर्स्ट यहाँ पे जो फंक्शन हमारे पास गिवन है उस एडल्ट के हमने मालूम करना है आयर ऑफ एक्सेलेरेशन। तो उसके लिए यहाँ पे जो फंक्शन है तो वो हमारे पास ये वाला गिवन है। तो फर्स्ट यहाँ पे ए हमने ये मालूम करना है कि व्हाट इज द रेट ऑफ आयर टी सेकंड आफ्टर एक्सहेलिंग। तो अब यहाँ पे इसका हमने डेरिवेटिव मालूम करना है, लेकिन यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है, इसकी हमने डेरिवेटिव मालूम करनी है विद रिस्पेक्ट टू टी। तो अगेन यहाँ पे इसकी बोथ साइड मैंने लिखना है डी ओवर डी टी, इसके बोथ साइड मैंने डी ओवर डी टी लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे इक्वल आ जाएगी वी प्राइम टी की, और यहाँ पे राइट साइड पे इसके साथ अलग अगर डी ओवर डी टी लिखा जाए तो ये इससे 0 आता है एंड माइनस यहाँ पे इसको हमने कॉमन करना है तो यहाँ पे ये 0.3 और यहाँ पे रह जाएगी कास की डेरिवेटिव। तो कास की डेरिवेटिव वो इक्वल है माइनस साइन, तो यहाँ पे मैंने साइन माइनस साइन एंड पाई टी और डिवाइडेड बाई 2 और अगेन हमने इसकी डेरिवेटिव लेनी है तो इससे आ जाएगा यहाँ पे अब मैंने इसको डायरेक्ट सॉल्व करना है तो पाई ओवर 2 को हमने कॉमन करना है और टी की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी तो उससे 1 आता है। तो वी ऑफ टी हमारा वी प्राइम ऑफ टी ये इस तरह आ जाएगी कि यहाँ पे इस माइनस को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, तो साइन पाई टी डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे ये पाई ओवर 2 इस तरह रह जाएगी। यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि इस पाई ओवर 2 को भी मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिखना है तो इस तरह आ जाएगा कि 0.35 एंड इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में लिखना है पाई और डिवाइडेड बाई ये वाला 2 ये भी लिखना है तो और इसके साथ ये साइन पाई ओवर 2 डिवाइडेड बाई 2 इसको इस तरह वापस लिखना है। अच्छा, तो फर्स्ट ए पार्ट का जो आंसर है तो वो हमारे पास ये वाला आ गई, मतलब यहाँ पे हमें बताया गया है कि व्हाट इज द रेट ऑफ आयर टी सेकंड आफ्टर एक्सहेलिंग। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ आयर होगी तो वो हमारे पास ये वाला होगी। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो बी है तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि फर्स्ट यहाँ पे अब हमने एक्सेलेरेशन मालूम करनी है 3 सेकंड आफ्टर, 4 सेकंड आफ्टर और 5 सेकंड आफ्टर। तो फर्स्ट हमने 3 सेकंड के लिए मालूम करना है। तो इसका जो तरीका है तो फर्स्ट तो हमने ये वाला यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये वी प्राइम आपके ये लिखना है तो ये इस तरह है कि वी प्राइम टी एन इक्वल टू 0.35 पाई डिवाइडेड बाई 2 और इसके साथ साइन पाई 2/2। अच्छा, यहाँ पे हमने टी की जगह वैल्यू पुट करना है तो यहाँ पे 3 सेकंड है तो मतलब टी की जगह यहाँ पे मैंने इसमें 3 पुट करना है तो ये इस तरह जाएगी कि वी प्राइम 3 एंड राइट साइड पे ये 0.35 और पाई की वैल्यू ये 3.14 ये लिखना है और डिवाइडेड बाई 2 और इसी तरह यहाँ पे ये साइन और इस पाई की जगह मैंने लिखना है 180 एंड मल्टीप्लाई टी, तो टी की जगह लिखना है 3 और डिवाइडेड बाई 2 तो ये इस तरह आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको हमने 2 से डिवाइड करना है। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए और फिर अगर 2 से इसको डिवाइड किया जाए इसे आता है 0.5495 तो ये आ जाएगी। और यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि साइन 180 को मैंने 2 से डिवाइड करना है तो यहाँ पे रह जाएगी 90 और 90 को मैंने मल्टीप्लाई करना है 3 से तो इससे आता है 270। साइन 270 इक्वल है -1 की, तो ये इसकी जगह मैंने -1 पुट कर लिया। अब इस -1 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, इस तरह जाएगी वी प्राइम ऑफ 3 तो और यहाँ पे ये -0.3
5 4 9 5, तो ये इस तरह आ जाएगी। लास्ट में अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि v प्राइम ऑफ 3 इक्वल टू माइनस 0.5, इसकी जगह मैंने यहाँ पे मैंने राउंड अप कर लिया तो 0.55 लिख दिया, और यहाँ पे इस तरह इसके साथ यूनिट हमने ये लिखना है लेटर सेकंड, तो मतलब यहाँ पे हमने इस तरह सॉल्व करना है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इसको इस 4 सेकंड इसके लिए सॉल्व करना है, तो यहाँ पे t इक्वल टू 4 ये मैंने लिख दिया। तो अगेन यहाँ पे इसमें मैंने अब डायरेक्ट पुटिंग करनी है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि v प्राइम 4 इक्वल टू राइट साइड पे ये इस तरह लिख दिया कि 0.35 एंड पाई और डिवाइडेड बाय पाई की जगह यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिख दिया कि 3.14 और डिवाइडेड बाय 2, और इसके साथ ये लिखना है कि साइन अगेन पाई है तो पाई की जगह 180 और मल्टीप्लाई t है तो t की जगह मैंने 4 लिखना है और डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, अब यहाँ पे ये नंबर मैंने इस तरह इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लेते इससे वापस ये वाला नंबर आता है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 0.5495, और यहाँ पे अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि साइन और 180 को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो इससे आता है 90, और 90 से अगर 4 को मल्टीप्लाई किया जाए तो इससे आता है 360, और 360 इक्वल होती है 0 की, तो मतलब यहाँ पे अगर मैं 0 पुट कर लूँ तो 0 अगर इस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो इससे 0 आ जाएगा। ठीक की जगह जब मैंने 4 पुट कर लिया तो v प्राइम ऑफ 4 वो इक्वल आ गई 0 की। अच्छा, लास्ट में हमने ये यहाँ पे 5 सेकंड के लिए सॉल्व करना है, तो अब इसको हमने t की जगह अब यहाँ पे t की जगह हमने पुट करना है 5, तो यहाँ पे अगेन मैंने डायरेक्ट पुटिंग करनी है, तो ये इस तरह आ जाएगी कि 0.35 एंड मल्टीप्लाई 3.14 और डिवाइडेड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई साइन लिखना है पाई, तो पाई की जगह अगेन 1/180 एंड मल्टीप्लाई t, तो t की जगह यहाँ पे 5 लिखना है और डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, अब यहाँ पे अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर ले तो ये वाला नंबर आता है, तो वापस मैंने लिखना है कि 0.5495 एंड मल्टीप्लाई साइन, यहाँ पे 180 को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो 90 आता है, और 90 मल्टीप्लाई 5 से 450, और तो यहाँ पे ये सारा रह जाएगा 0.5495, इसको इस तरह वापस लिख दिया, और यहाँ पे हमने 450 साइन 450 ये मालूम करना है, तो तो साइन 450 इक्वल है 1 की, तो अब इसको मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे ये तो v प्राइम 5 इक्वल आ जाएगी 0.5495 की, और इसके साथ लिखना है लेटर पर सेकंड। अच्छा, तो लास्ट में अब ये मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि v प्राइम 5 इक्वल टू 0.4 को मैंने राउंड अप कर लिया, तो ये इस तरह आ जाएगा कि 0.55 एंड लेटर पर सेकंड, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इसके तो यहाँ पे ये हमने इस तरह सॉल्व करना है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो जितना यहाँ पे सेकंड ज़्यादा हो रहा है तो वॉल्यूम भी वो क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। जब यहाँ पे हमने 3 सेकंड यूज़ किया था तो यहाँ पे वॉल्यूम वो माइनस आ गई थी, फिर जब t को 4 का इक्वल दिया था तो यहाँ पे ये 0 का इक्वल आई थी, और जब हमने t की जगह 5 पुट कर दिया तो फिर वो 0.55 तो ये आ गई। मतलब जितना सेकंड ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे इसकी जो वॉल्यूम होगी तो वो भी ज़्यादा होगी। तो इसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसके साथ ये वाले क्वेश्चन ये एक्सरसाइज भी ख़त्म कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसमें हमने इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3.5 जो इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है तो वो हमने स्टार्ट करना है।